तोहफे कभी सिर्फ चीजें नहीं होते, वो संस्कृति के दूत होते हैं, विरासत के वाहक होते हैं। और जब वो तोहफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से किसी राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं, तो उसमें समाया होता है भारत की आत्मा, उसकी परंपरा और वोकल फॉर लोकल की सच्ची भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के तहत वे पहले घाना गए और वर्तमान में त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। इन दोनों देशों में प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ उपहारों के माध्यम से भारत की कला, शिल्प और आध्यात्मिक विरासत को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की विदेश यात्रा की शुरुआत घाना से की। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान जहां भारत और घाना के बीच 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इन समझौतों के साथ साथ सबसे भावपूर्ण क्षण वो था जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कला और कारीगरी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाते हुए घाना के राष्ट्राध्यक्षों को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े अनमोल उपहार भेंट किए। राष्ट्रपति जॉन महामा को भेंट किया गया कर्नाटक की मशहूर बिदरी कला से बना फूलदान। गहरे काले रंग और महीन चांदी की नक्काशी वाली ये धातु शिल्प बीदर जिले की अनमोल धरोहर है। वहीं राष्ट्रपति की पत्नी लॉर्डिना महामा को मिला कटक, ओडिशा की तारकासी कारीगरी वाला सिल्वर पर्स। महीन चांदी के तारों से बना ये पर्स भारतीय शिल्प कला का बेहतरीन उदाहरण है। संसद अध्यक्ष अल्बन बैगबिन को दिया गया पश्चिम बंगाल का हाथी अम्बावरी, भारत की राजशाही परंपराओं और मूर्तिकला की पहचान। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जेन ओपोकू अग्यमंग को उपहार में दी गई पश्मीना शॉल, जो लद्दाख की चंगथांगी बकरी के पश्म से बनती है और भारतीय ऊन कारीगरी की सर्वोत्तम मिसाल है। त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर को बिहार की बेटी कहकर संबोधित किया और उन्हें भेंट की गई अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्रतिकृति और सरयू व संगम का पवित्र जल। ये कोई साधारण भेंट नहीं थी, ये भारत की आध्यात्मिक आत्मा, राम की मर्यादा और गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक था। 16 से 17 जून 2025 को कनाडा में आयोजित G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व नेताओं को भारत की विरासत से जोड़े रखने वाले उपहार दिए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने को भेंट में दिया गया पीतल से निर्मित बोधि वृक्ष, जो बिहार की धरती से शांति और ज्ञान का प्रतीक है। ये उपहार न केवल भारत के बौद्ध इतिहास की याद दिलाता है, बल्कि विश्व शांति और चेतना के साझा मूल्यों को भी दर्शाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भेंट में दी गई डोकरा नदी की मूर्ति, जो तमिलनाडु की पारंपरिक धातु कला का अद्भुत उदाहरण है और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रतीक भी। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक यात्रा के दौरान हंस की मूर्ति के साथ बेंत और बांस की नाव उपहार में दी। हंस की मूर्ति के साथ बेंत और बांस की ये नाव मेघालय का एक सुंदर हस्त निर्मित शिल्प है, जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को दी गई मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार की लोक कला, पारंपरिक प्रतीकों और प्राकृतिक रंगों की जीवंत अभिव्यक्ति है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को दी गई डोकरा हॉर्स, छत्तीसगढ़ की जनजातीय धातु शिल्प की शक्ति, वीरता और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा की अपनी यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को कोल्हापुरी सिल्वर पॉट उपहार में दिया। ये खूबसूरत कोल्हापुरी सिल्वर पॉट महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आया है, जो चांदी की शिल्प कला की अपनी समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है। जर्मनी के चांसलर को ओडिशा के सूर्य मंदिर की शिला कला से बना कोणार्क चक्र भेंट किया गया, जो समय, गति और ब्रह्मांड की अनश्वरता का प्रतीक है। कनाडा के गवर्नर जनरल को कटक की 500 साल पुरानी तारकासी कारीगरी वाला सिल्वर क्लच पर्स भेंट किया गया, जो सूक्ष्मता और सुंदरता का बेमिसाल उदाहरण है। वहीं अल्बर्टा की प्रीमियर को राजस्थान का आबनूस जाली वर्क बॉक्स उपहार में दिया गया, जो बारीक लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक चित्रकारी की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को कश्मीर का रेशमी कारपेट और सिल्वर पर्स भेंट किया। घाटी के बुनकरों की प्रतिभा और परंपरा की एक सुंदर झलक क्रोएशिया के राष्ट्रपति को भेंट की गई
ओडिशा की पत्ता चित्र पेंटिंग, भगवान जगन्नाथ की गाथा को चित्रों में समेटने वाली स्टॉल कला। 2022 के G20 सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने बड़ी आत्मीयता से प्रस्तुत किया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेंट की गई हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली की मिनिएचर पेंटिंग, प्रेम और प्रकृति की सूक्ष्म भावनाओं को दर्शाने वाली इस पेंटिंग ने भारतीय कला की सूक्ष्मता को विश्व पटल पर रखा। यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भेंट की गई गुजरात की मातानी पाछेड़ी, एक टेक्सटाइल कला जो देवी माँ की कथाओं को रंगों और चित्रों में पिरोती है। इटली के प्रधानमंत्री को सौंपा गया पाटन पटोला, गुजरात का डबल इकट रेशमी वस्त्र जो भारत की बुनाई कला का दुर्लभ और विशिष्ट उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दी गई पिथोरा वॉल पेंटिंग आदिवासी प्रतीकात्मक चित्रकला को जनजातीय संस्कृति और आत्मिक मान्यताओं को दीवारों पर जीवंत करती है। स्पेन के प्रधानमंत्री को कनाड़ पीतल वाद्य यंत्र भेंट किया गया जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में वाद्य संगीत की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को किन्नौरी शॉल और सूरत की चांदी की कटोरी उपहार में दी गई। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्षों को खंभात के अर्ध कीमती अगेट पत्थरों से बनी कलात्मक कटोरियां दी गई जो गुजरात की भूगर्भीय धरोहर और शिल्पकला की गवाही देती है। 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारतीय संस्कृति से जुड़ी भेंटें दी हैं। इजराइल के पीएम को केरल के तांबे की प्लेट की प्रतिकृति दी गई जो भारत यहूदी संबंधों की कहानी कहती है। ईरान के राष्ट्रपति को 7वीं सदी की कुरान पांडुलिपि भेंट की गई जो धार्मिक सम्मान का प्रतीक है। सऊदी किंग को चिरामन जुमा मस्जिद की प्रतिकृति दी गई जो भारत की धार्मिक विविधता का संदेश देता है। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन पीएम टोनी अबॉट को चरखा और क्रिकेट बॉल दिए गए। प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बौद्ध अवशेषों से बनी एक पत्थर की पेटी और बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति की प्रतिकृति भेंट की। जापान के पीएम को विवेकानंद साहित्य और कोरिया के राष्ट्रपति को टैगोर कढ़ाई वाला स्टॉल भेंट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के तोहफे बताते हैं कि कूटनीति अब केवल दस्तावेजों की नहीं, संस्कृतियों की भाषा में भी होती है। वोकल फॉर लोकल का हर तोहफा भारत की मिट्टी की खुशबू को विश्व पटल पर ले जा रहा है। भारत की कला, भारत की आत्मा अब वैश्विक संवाद का हिस्सा बन चुकी है और यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची तस्वीर।